तो दोस्तों स्वागत है आप सबका पापा कंस्ट्रक्शन में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे जो पिछले 7 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी तक मुश्किल से 10% काम भी नहीं हुआ है। और ये एक्सप्रेसवे कोई दूर दराज के एरिया में नहीं बल्कि देश की राजधानी से बिल्कुल सटे हुए एनसीआर के 3 मुख्य शहर यानी कि फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बारे में एक गुड न्यूज़ है। एक बार फिर से इस एक्सप्रेसवे में काम शुरू हुआ है और इस बार NHAI इस एक्सप्रेसवे को बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और डिटेल में जानते हैं FNG एक्सप्रेसवे के बारे में। तो FNG एक्सप्रेसवे यानी कि फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को कनेक्ट करने वाला एक्सप्रेसवे। तो ये है नोएडा और ये है फरीदाबाद। दोनों शहरों के बीच डेली लाखों लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन दोनों शहरों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। लोगों को दिल्ली होकर ट्रैवल करना पड़ता है, जिस कारण समय और ईंधन दोनों की बर्बादी होती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए FNG एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई थी और फरीदाबाद एंड नोएडा के साथ साथ गाजियाबाद को भी इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया गया था। FNG एक्सप्रेसवे गाजियाबाद में NH24 जो कि अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो गया है, तो इस एक्सप्रेसवे के 86 कट से स्टार्ट होकर फरीदाबाद तक बनाने का प्लान था। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे को फरीदाबाद से आगे सोहना गांव तक एक्सटेंड किया गया है, यानी कि अब इस एक्सप्रेसवे के बनने से गुड़गांव जाना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। अब गाजियाबाद से सोहना गांव तक FNG एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 69 किलोमीटर हो गई है। ये एक्सप्रेसवे स्टार्टिंग में 6 लेन का बनेगा, लेकिन इसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 2015 में ही स्टार्ट हुआ था, यानी कि पिछले 7 साल से ये एक्सप्रेसवे पेंडिंग है। गाजियाबाद और नोएडा के सेक्शन में इस एक्सप्रेसवे के लिए थोड़ा बहुत काम तो हुआ भी था, लेकिन फरीदाबाद यानी कि हरियाणा के सेक्शन में ये एक्सप्रेसवे काफ़ी स्लो था। इतने समय तक इस एक्सप्रेसवे को लेट होने का मेन रीज़न है अलग अलग अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सही तालमेल ना होना। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि इस एक्सप्रेसवे को NHAI बनाएगी और गाजियाबाद एंड नोएडा के कुछ सेक्शन में तो कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया है। इस एक्सप्रेसवे के लिए यमुना नदी में फरीदाबाद और नोएडा के बीच में एक ब्रिज भी बनाया जाएगा। ब्रिज के लिए साइट का सर्वे हो गया है और इसकी रिपोर्ट भी अप्रूवल के लिए भेजी जा चुकी है। तो अप्रूवल मिलने के बाद ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्रिज फरीदाबाद साइड में लालपुर विलेज के पास, जबकि नोएडा साइड में झट्टा और बदौली विलेज के बीच बनाया जाएगा और आगे आकर सेक्टर 157 के पास नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से FNG एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो जाएगा। तो FNG एक्सप्रेसवे का सबसे ज़्यादा बेनिफिट फरीदाबाद को ही होगा। फरीदाबाद के मास्टर प्लान 2031 में भी इस एक्सप्रेसवे को दिखाया गया है। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ग्रेटर फरीदाबाद यमुना की तरफ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इस एरिया में रियल एस्टेट भी ग्रो करेगा। तो ग्रेटर फरीदाबाद के 60 से अधिक गांव और 15 से अधिक सेक्टर्स को इस एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी और फरीदाबाद के मास्टर प्लान 2031 में 55 सेक्टर्स को डेवलप करने की बात की गई है। तो उनमें से ज़्यादातर सेक्टर्स के लिए FNG एक्सप्रेसवे लाइफलाइन साबित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि फरीदाबाद से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की ओर जाने के लिए अब दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि फरीदाबाद और नोएडा के बीच में मंझावली ब्रिज भी काफ़ी टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस साल के अंत तक इस ब्रिज को भी कंप्लीट होने की बात की जा रही है। इस ब्रिज के कंप्लीट होने के बाद भी फरीदाबाद और नोएडा के बीच में डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन मंझावली ब्रिज की कहानी भी FNG एक्सप्रेसवे से काफ़ी मिलती जुलती है। ये ब्रिज तो पिछले 9 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसे 2015 में ही कंप्लीट होना था, लेकिन अभी भी इस ब्रिज में काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है। तो देखते हैं फरीदाबाद और नोएडा के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी कब शुरू होती है। वैसे अब FNG एक्सप्रेसवे को NHAI बना रही है, तो उम्मीद है कि जल्द ही इसके सभी सेक्शन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा और अगले 2 से 3 साल में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे फरीदाबाद के अलावा नोएडा और गाजियाबाद में भी FNG एक्सप्रेसवे के बनने से कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा और इस एरिया में रियल एस्टेट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। अगर आप FNG एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसके अलावा अगर आप किसी और प्रोजेक्ट का भी लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।